अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे अमेरिका और ईरान की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो क्या है। साथ साथ पाकिस्तान शाहीकीन को स्टेडियम जाकर PSL देखने की इजाज़त मिल गई। जी हाँ, और इसके अलावा इकरारुल हसन के हवाले से अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट पे किसी वर्दी एहलकार ने उनको गालियाँ दी हैं। आखिर माजरा क्या है ये भी आपको बताएंगे। और एक खुशी की बात यह है कि पंजाब हुकूमत ने 50 एकड़ पर मुश्तमिल फ़िल्म सिटी बनाने का फ़ैसला कर लिया। इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नईम हनीफ़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ईरान और अमेरिका के हवाले से क्या सूरत-ए-हाल है? अब देखें वो जो मामला था दूसरा दौर जो होना था हुँ, हुँ। मुज़ाकरात का जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी थी इस्लामाबाद में। पहला जी। दौर हो गया, पहले दौर के बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिकन मीडिया पाकिस्तान ना छोड़े, वहीं पे रहे। हुँ, और वो बड़े चैनल्स के जर्नलिस्ट हैं सारे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता वो हफ़्ता हुँ। रहें, 10 दिन रहें, महीना रहें, जी। ठीक है? उनका स्टे बढ़ता चला गया। अब अचानक से ये हुआ कि इतवार के रोज़ हुँ। फ़ैसला हो गया कि इस्लामाबाद की वो तमाम शाहराएँ, वो रोड्स, वो एरिया ओपन कर दिया जाए जो कॉर्डन ऑफ था ओके। मुज़ाकरात की वजह से। रोड्स खोल दी गई, तो मतलब इसका ठीक है। और उससे पहले अब्बास इराक़ची जो हैं, हुँ। वो रशिया जाने से पहले इस्लामाबाद आए दोबारा और फ़ील्ड मार्शल से मुलाकात की और अब सूरत-ए-हाल ये हो गई कि मेरा ख़्याल है अ, मुस्तक़बिल करीब में आइंदा आने वाले चंद दिनों में शायद ईरान और अमेरिका जेडी वेंस की क़यादत में अमेरिकन अब्बास इराक़ची की जो है वो और उनकी दूसरे जो स्पीकर हैं उनकी क़यादत में ईरानी डेलीगेशन आमने-सामने बैठ के मुज़ाकरात शायद ना करें। ओके। एक चीज़। दूसरी ठीक है। चीज़ ये है कि ये तो तय हो गया कि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड अगर होगा, होगा पाकिस्तान में। ठीक है। मगर फ़िलहाल तो नहीं हो रहा। फ़िलहाल ये एक पैगाम रसानी वाला सिलसिला शुरू हो गया है। हुँ। ईरान पाकिस्तान से बात करता है, पाकिस्तान अमेरिका से बात। ठीक है। अमेरिका पाकिस्तान से बात करता है, पाकिस्तान ईरान से अमेर बात करता ठीक है। है। डायरेक्ट एक-दूसरे के सामने बिल्कुल जो है ना वो अब बात नहीं कर रहे, बराह रास्त, सही। फ़िलहाल। हुँ। अच्छा इसमें डेडलॉक भी जो आया ना वो थोड़ा-सा इस वजह से डेडलॉक आ गया कि जब सीज़ फायर हो गया, जब आप मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गए, हुँ। उस दौरान आबनाए हुर्मुज़ की जो है ना नाकाबंदी करना, जी। ये अमेरिका की तरफ से एक वायलेशन थी उस सीज़ फायर की, ठीक है। ठीक है? जब सीज़ फायर हुआ तो ईरान ने एक आपको कह लें कि गुडविल में हुँ। आबनाए हुर्मुज़ खोल दिया था, जी। ओपन कर दिया, ओपन जी। फॉर ऑल। ठीक है। तमाम कंट्रीज़ के जहाज़ वहाँ से गुज़रना शुरू हो गए हुँ। थे। मगर अचानक से अमेरिका ने नाकाबंदी की, अब उसको दोबारा बंद कर दिया गया। ठीक है। ये गिला बन गया, ईरान ने ये एतराज़ कर दिया। उसके बाद दूसरे राउंड के लिए इसी वजह से फिर ईरान पहले नहीं मान रहा था। अब ट्रंप ने भी ये कह दिया कि 18 घंटे की फ़्लाइट जो है ना वो लेके हम तो नहीं आएँगे। अच्छा, उन्होंने इनकार कर हाँ, दिया। ठीक है। हुँ। तो हम ऐसे बात कर लेंगे टेलीफ़ोन पे और उन्होंने ये कहा, हम फ़ोन पे भी मुज़ाकरात कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये तो बड़ी लेट समझ आई हुँ। अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि आज 2026 में जी। आप बहुत से ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप बात कर सकते हैं हुँ। और जो कि सेफ है, कोई इश्यू कोई नहीं है। रिस्क नहीं है। और जी। उन्होंने कहा कि हमारी जो फ़ोन लाइन्स हैं कुछ, हुँ। वो बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, कोई कोई उसको वो नहीं कर सकता, हुँ। आई मीन सुन सकता, हाँ जी, ठीक है? ट्रैक और कर रिकॉर्ड सकता। नहीं कर सकता। हुँ। तो ये भी उन्होंने कहा। अच्छा ख़ैर ये तो ऐसे बात है। मसला ये है कि मामला तो चंद मिनट का है। हुँ। चंद मिनट में वो बात अगर ईरान मान जाता है तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। हुँ। सीज़ फायर फॉरएवर हो ठीक है। जाएगा। वो चंद मिनट की और जो चंद तजावीज़ हैं 2 से 3 हुँ। मेजर तजावीज़, ईरान नहीं मानता तो हुँ। मामला सीज़ फायर जो है ना वो दोबारा ख़त्म हो सकता है। ओके। अच्छा, अब उसमें ये है कि यहाँ पे ना मुझे जो फ़ील हो रहा है एक ट्रस्ट डेफ़िसिट भी है। हुँ। वो ये है कि आपको याद होगा कि दोहा में जी। मुज़ाकरात चल रहे थे ईरान के साथ, हुँ। इज़राइल के इश्यू पे। जी। तो जिस मुकाम पे, जिस जगह पे हुँ। मुज़ाकरात हो रहे थे, वहाँ पे अटैक हो गया था। ओके। उसी बिल्डिंग जी। पे, वहाँ पे शहादतें हो गई, पता है आपको? सही हाँ, है। कितने लोग शहीद हो गए, जी। ठीक है? तो अब ये उसमें ग़ालिबन हमास रहनुमा भी जी। शामिल थे। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल है। ईरान जो है ना वो ट्रस्ट नहीं कर रहा।
सेफ्टी इश्यूज़ की बेस पे। एग्ज़ैक्टली। अब अमेरिका विन विन सिचुएशन में भी नहीं निकलना चाहता। हुँ, वो कहता है कि मैं तो यहाँ से निकलूँगा ये नारा लगा के कि हम जीत गए। ठीक है। अच्छा, ईरान चाहता है कि इतनी शहादतें दे के इतना नुकसान करके हम जब इस जंग से निकलें तो हम ये कह सकें कि कि हम हम जीत जीत गए। गए। तो अब ये है कि इधर सीज़फायर ज़रूर है मगर जी, इसराइल बददस्तूर लबनान पर हमले कर रहा है। ठीक है। आज जो फर्स्ट वर्किंग डे है वीक का उस दिन भी इसराइल ने हमला किया है लबनान पे और दर्जनों लोगों के वहाँ पे हलाकतों की इतला है। एक तो ये मामला हो गया। हुँ, दूसरा ये है कि एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो आपकी नज़र से गुज़रा होगा हुँ, कि उन्होंने एक डिनर दिया था ग़ालिबन जी, फ़ॉरेन मीडिया को और बड़ा अच्छा माहौल था, राउंड टेबल्स थी और हुँ, जो है ना वो सॉफ्ट ड्रिंक्स भी थी, हार्ड ड्रिंक्स भी थी और बल्कि एक रिपोर्टर जो है वो वाइन की बोतलें जमा कर रही थी। अच्छा, वो फुटेज भी वायरल है। जी, तो डिनर चल रहा था कैंडल लाइट और डोनाल्ड ट्रंप अपनी मिसेस के साथ मौजूद थे और उनके लेफ्ट साइड पे जेडी वेंस भी थे ग़ालिबन हुँ, और एक खातून और थी, मेबी वो जो है वीपी की हुँ, मिसेस ना हो, खातून दोयम ना हो, तो वहाँ पे जो है ना एक शख्स हमला कर देता है और हॉल के अंदर पहुँच जाता है या हॉल की दहलीज़ पर जी, या उससे पहले वो फायरिंग कर देता है और डोनाल्ड ट्रंप को बमुश्किल वहाँ से निकाला। जो है रेस्क्यू किया जाता है और हुँ, उन्हें निकाला जाता है। वो बल्कि निकलते हुए गिर जाते हैं, उन्हें फिर उठाया जाता है, लेके जाया जाता है। अजीब जो है ना एक कोहराम मच जाता है और हुँ, पूरा जो हॉल था, पंडाल था, लोग जो है ना वो टेबलों के नीचे जी, घुस जाते हैं सही, अपनी जानें बचाने के लिए। अच्छा, मौका पर ही वो शख्स गिरफ्तार भी हो जाता ठीक है। है। शख्स गिरफ्तार होता है, वो एक टीचर होता है, अच्छा, जो इन्वेस्टिगेशन है हुँ, इब्तदाई, उसके मुताबिक और वो जो है कोई अवार्ड होल्डर होता है अपनी स्टडी में, ठीक है। अपनी डिग्री में और टॉपर होता है हुँ, और उसके बाद ये कहा जाता है कि ट्रंप के हवाले से जो बड़ी देर से उसके अंदर एक नफ़रत हुँ, थी और जिसका इज़हार करने के लिए बड़ी देर से प्लानिंग कर रहा था और पता नहीं 2 साल से वो अ, वेपन्स और ठीक है। चाकू जमा कर रहा था, जिससे मैंने हमला करना है। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल मतलब 2 साल से वो प्लानिंग कर रहा था और फाइनली मौका एग्ज़ैक्टली मिल गया उसको। मौका नहीं मिला। नहीं मिला, मौका नहीं पा सका वो। ठीक है। वो उसको डिफ्यूज़ कर दिया गया उस अटैक हुँ, को, डोनाल्ड ट्रंप से बहुत हुँ, दूर ही ठीक है। और वो अरेस्ट हो गया। ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी उनकी बहुत जी, सख्त होती मगर उसका यहाँ तक पहुँच जाना भी एक बड़ा अलार्मिंग है। जी। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी अब होने के अब बावजूद। ये है कि यहाँ पे एक पहलू है हुँ, कि फ़लस्तीन में जो हुँ, कुछ हुआ, हुँ, इसराइल ने किया और ज़ाहिर है कि अमेरिका के ईमा पे किया। उससे उसके बाद ईरान में जो कुछ हुआ, तो क्या इसके बाद उसने ये फ़ैसला किया या हुँ। उससे पहले से ही कोई उसका अपना उसे हिस्सा था। ये पसंद नहीं था या हुँ, उसे तय कर लिया था कि जो भी उस वक़्त का सदर होगा या वो कोई ओवरऑल पॉलिसियों से नाला है ठीक है। अमेरिका की जी। या क्या उसके साथ इश्यू है? अब जितनी इन्वेस्टिगेशन हुँ, शेयर की गई मीडिया के साथ वो तो यही है ठीक है। कि वो बड़ा पढ़ा-लिखा आदमी है, उस्ताद है, टीचर है और उसे टॉप किया स्टडीज़ में और बड़ी देर से वो ये प्लानिंग कर रहा था और बल्कि उस एरिया तक पहुँचने के हवाले से भी उसने कोई ख़ास प्लानिंग कर ठीक रखी है। थी। करीब कोई अपार्टमेंट ले लिया होगा हुँ, और रिहाइश इख्तियार कर लिया होगी और उसी एरिया से वो निकल के उसने किया। लेकिन ये है कि इस हमले में और ये हुँ, हमला अगर आप याद करें तो ये डोनाल्ड ट्रंप पे हुँ, राह रास्त दूसरा हमला है। वो पहला हमला हुआ था उनकी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, हुँ। वो भी सीधा फायरिंग वाला मामला था, उसमें वो बच गए। और दूसरा हमला ये था इसमें भी इसमें फायरिंग भी हुई बच गए। और हुँ, फायरिंग हुई मगर इसमें भी बच गए। इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप लकी हैं कि बच कि जाते हाँ हैं। जी, कि ज़िंदगी उनकी हुँ, 2 मर्तबा तो हमने देखा है ठीक है। इलेक्शन कैंपेन से अब तक के वो बचे हैं, जी। रीज़न 2 अभी टाइम। डिस्क्लोज़ नहीं हुई है। यही बताया है कि वो देखिए ऐसी सूरत-ए-हाल में उसे ज़हनी हुँ, मरीज़ भी करार दिया जा रहा है, ठीक है। कि वो ज़हनी मरीज़ है हाँ जी। और आज ये शुक्र है कि उसको जो है ना वो किसी मुल्क के साथ नहीं जोड़ दिया गया कि ठीक ईरान है। ने भेजा है जी। या ये फ़लस्तीनी है या टाइप चीज़, इस तरह की हुँ। सूरत-ए-हाल में। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान शाहीकीन को स्टेडियम जाकर पीएसएल देखने की जो इजाज़त मिल गई है, उस यार मैं हवाले से जो है बताइए। ना कभी-कभी मुझे लगता है कि हम या तो बड़े मासूम हैं अच्छा जी, या फिर हम मज़लूम हैं सही। और या फिर हम महकूम हैं, ठीक। ठीक है?
और यहाँ मजबूर है। हुँ, मुझे कभी-कभी ना समझ नहीं आता, हुँ, पूरा इवेंट जो है ना, जी, बर्बाद होने के बाद, खाली ग्राउंडों में मैचेस करवाने के बाद एक जी। ट्रेंड चलाया जाता है जी, ट्रेंड चल गया। हाँ जी, ट्रेंड चल गया, जो है ना वो शायकीन ने वज़ीर-ए-आज़म से अपील कर दी कि प्लीज़। खुदारा प्राइम मिनिस्टर हुँ, अल्लाह ताला की ज़ात के बाद आपसे उम्मीदें हैं। हुँ, आप हमें स्टेडियम जाने की प्लीज़ इजाज़त दे दें, प्लीज़। सही है, ये ट्रेंड चलवाने वालों को ना क्रिकेट की नौ हो ही नहीं है। ठीक है, उनको क्रिकेट की अले-बे का पता भी ही नहीं नहीं है। पता बेचारों को। हुँ, ट्रेंड चलवा दिया। क्रिकेट का पता होता, हुँ, पीएसएल का जो एक मयार है, जितना है, उतनी भी अगर अकल होती कि जिन 4 मैचेस के लिए आप ये ट्रेंड चलवा रहे हैं और जी, एंड पे आपने वो करना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने यूँ सोचा, हुँ, फिर यूँ-यूँ सोचा, हुँ, फिर वो राना मशहूद जैसे कहते हैं, सर ये आपका विज़न है, ठीक है? और अचानक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नहीं, मैं अपनी अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकता। सही है, प्लीज़ पहले मैंने बड़े दुःख दे दिए, पेट्रोल महँगा हुआ, जी, महँगाई का तूफ़ान, हुँ, बिजली की कीमतें, सोलर पे टैक्स, प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे हाथ रखा। बस, हुँ, अब जो है ना मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसी ठीक उँगली के साथ उन्होंने यूँ-यूँ किया होगा और प्यारे पीएम ने ये फ़ैसला किया कि मेरे शायकीन स्टेडियम जाएँगे। और इजाज़त पीसीबी दे दी। के लिए, पहले क्या पूरी बात रात है। ट्रेंड चला, 16 हाँ, घंटे। हुँ, ओ भाई, क्या हो गया है? हुँ, ज़ंजीर खींचो, ₹50 दो, ट्रेन रोको, मसला हल करो। मसला ये है कि पीएसएल तो ख़त्म हो चुका है। किस पीएसएल की बात कर रहे हैं? किसमें शायकीन ने जाना है? अच्छा, कौन-सा पीएसएल? ये 4 टीम ये पीएसएल है और मेन टीमें निकल गई हैं। मतलब ये मैच ही क्रिकेट नहीं है का फिर। जिसको ज़रा भी इंटरेस्ट है, उसके लिए हुँ, इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। सही, लाहौर बाहर हो गई, कराची बाहर हो गई, पीछे पीएसएल कौन-सा है? कोयटा बाहर हो गई, हुँ, कौन-सा पीएसएल? ये टीमें इनकी वजह से लोग आएँगे, टिकट कोई नहीं बिक रहा, अच्छा, लोग टिकट नहीं खरीद रहे। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, साबित कर दें, ये झूठ बोलते हैं, लोग देखना ही नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। ठीक है, सबसे पहले तो अपने प्लेयर्स को ही नहीं देखना चाहते। हुँ, ये जो घर के शेर हैं, सही, जिन्होंने अभी पीएसएल खत्म होने के बाहर जाकर इनको कुट पड़नी है। हुँ, कुट नारेबाज़ी इसलिए होती है। पड़नी है कि हुँ, 80% नहीं, हुँ, 90% अनफिट हैं आपके प्लेयर्स, सही, ठीक है? उनकी फिटनेस पे कोई तवज्जो नहीं। ओके, बात की जाए ना बोर्ड के किसी कर्ता-धर्ता थे कि ये प्लेयर को अगर थोड़ा-सा बचाना है तो इसको हुँ, थोड़ा समझाएँ कि टेक्नीक अपनी इस तरह कर ले, नहीं तो ये सीवियर इंजर्ड हो जाएगा। तो वो ये नहीं कहते कि इसको कैसे ठीक करना है और हुँ, कौन करेगा और बताएँ। वो कहते कोई बात नहीं, पीछे बहुत लड़के हैं। अच्छा, 1 अद्धा ज़ाया हुंदा, 2 रिप्लेसमेंट द है द उनके 10 ज़ाया पास। हाँ, हुँ, जहाँ ये मयार हो मुंतज़मीन का जी, और ये सोच हो, तो इनको ये नहीं पता कि आप इतना ट्रेंड बना के तगो-दो कर रहे हैं। सीधा एक हुँ, प्रेस रिलीज़ जारी करें कि वो एक तो उधर वो मुज़ाकरात वाला मामला जो है वो ज़ाहिर है उधर से आप जी, ईज़ी हुए हैं, दूसरा चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में हैं, तो आप कहें जी कि अच्छा, अब ये है कि जो प्ले-ऑफ के मैचेज़ हैं पहले 3 फाइनल के जी, अलावा, वो तो 99% वो फ्री होंगे, अच्छा, बगैर टिकट के। पहले आइए, पहले पाइए। ठीक है, रिश्तेदारों को जैसे ओहदे बाँटे हुए हैं जी, जी, आपने और टीमों में जिस तरह आप पर्चियाँ खिलाते हैं, हुँ, इसी तरह बाँट-बूँट दें, कंपनियों को बाँट दें, अपना हुँ, कोई ताल्लुक-शाल्लुक बनाएँ, वो स्पॉन्सर है जो मेन आपका उसको दे दें, कोई फ्रेंचाइज़ों को दे देंगे। जी, स्टेडियम में लोग आएँगे बगैर टिकट खरीदे, अच्छा फ्री वाले, ये ज़हन में रखना है आपने हुँ, पहली बात। टिकट खरीदने वाला या मुझे फ़ोन करें, हम जाते हैं, देखते हैं लाइनें कहाँ लगी हैं। हुँ, ऑनलाइन ही बता दें, कहीं ठीक पे है? नहीं, टिकट नहीं खरीद रहे लोग, ठीक है, लोगों का पीएसएल से बिल्कुल ही इंटरेस्ट खत्म हो गया। उसके बाद अभी मैं लाइनअप पे बात करता हूँ, उन्होंने क्या ड्रामा किया है। जी, आखिरी मैच में लाहौर कलंदर सेकंड लास्ट मैच में लाहौर कलंदर को बाहर करने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद ये होता है कि फाइनल जो है, हुँ, उसका जी टिकट है जी मिनिमम पता नहीं ₹1500 और कितना। अच्छा, लोग नहीं खरीद रहे। लोग कह रहे हैं कि ज़ाया हो जाएँगे नहीं, नहीं पैसे। क्यों लोग क्यों जाएँ? हुँ, किसे देखने जाएँगे? ठीक है, इन लोगों को जिन्होंने 2022 से अब तक पाकिस्तान की क्रिकेट और शायकीन को और हुँ, क्रिकेट लवर को इतना ज़लील किया, इतना हुँ, रुसवा किया, इतना मायूस किया, हुँ, एक के बाद एक शिकस्त, एक के बाद एक शिकस्त, बढ़ के शिकस्त, हुँ, पहले से इबरतनाक शिकस्त। ये अपने साथ ही मुकाबला है कि पिछली दफ़ा कैसे आ रहे थे, अब अब कैसे आ कैसे रहे हैं। आना अपने साथ सही, इनका मुकाबला है। तो अब ये हुआ कि 2 बड़ी टीमें जो फाइनल खेलती हैं अगर हुँ, या प्लेऑफ खेलती लाहौर में, तो वो कहते हैं ना पता चलता, हुँ, दोनों बाहर हो गई।
अब कोई है ही नहीं। नहीं, राइट। पेशावर है, हुँ, इस्लामाबाद है, मुल्तान है, हैदराबाद है। हैदराबाद ये नई टीम है। जी। अच्छा, अब ये होता है कि वो बाहर हो गए दोनों हुँ, बड़ी टीमें, कोयटा भी बाहर हो गई। पिंडी बहुत बुरा खेल के बाहर हुई। हुँ, रिजवान जो है वो हर वक्त लर्न करते रहते हैं। वो सेकंड लास्ट मैच में रन रेट की बुनियाद पे फैसला होना था अगर हैदराबाद जीतता है। ठीक है, हैदराबाद पहले खेल के 244 रन करता है ठीक है। 20 ओवर में, और अब तय पाता है हुँ, कि अगर रावलपिंडी जो है जिसका कप्तान जी, रिजवान है, चैंपियन, घर का चैंपियन, वो 158 तक रोक लेती है ठीक है। अगर हैदराबाद को, तो लाहौर कलंदर चला जाता है टॉप 4 में। अच्छा, और अगर वो 158 से पहले आउट हो जाती है या नहीं कर पाती, 20 ओवर मुकम्मल हो जाते हैं, तो फिर हैदराबाद खेलेगा। ठीक है। अब मैं ऐसी इंटरेस्ट इसलिए हुआ कि क्या बनता है लाहौर हुँ, कलंदर अब अगर मगर पे आ गई थी, कि लाहौर कलंदर के 10 पॉइंट है, हैदराबाद के 8 हैं, अब वो अगर जीतती है तो 10, तो फिर रन रेट पे फैसला होना जी। था। ये जनाब एक जो भी एक इनका मेथड होता है उसके मुताबिक ये निकल आते हैं फिगर्स के, ये अब करना है आपने। वो 244 को चेज़ कर, अच्छा उससे पहले जब वो 244 करते हैं, हुँ, तो इस तरह फील्डिंग हो रही होती है कि हर कैच जब हवा में जाता है तो पहले ही इस बात का पता होता है ये नहीं पकड़ेंगे, वो कैच नहीं पकड़ते, पता होता है। कैच छोड़ते हैं। मतलब फिक्स्ड होता है। मोस्टली फिक्स था ये, मोस्टली ठीक मोस्टली है, मोस्टली फिक्स था, क्योंकि ये दोनों टीमें लाहौर और हैदराबाद और पिंडी अभी आई हैं, ठीक है। और इनके मामला को सुना है आपस में ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन के साथ हुआ। इन्होंने प्री प्लान जो है ना, हुँ, हालाँकि वो लाहौर कलंदर में भी जो है ना कुछ चैंपियंस नहीं बैठे हुए। हुँ, वहाँ भी आरएस रऊफ़ और शहनशाह अफरीदी, अगर मेरिट पे देखें तो मेरा नहीं ख़्याल के अभी उनको हुँ, डोमेस्टिक वैसे खेलना चाहिए, अपनी फ़िटनेस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ठीक वो है। 140 से जो 50 करना है ना, हुँ, उसमें कोई ये शाहीन अफरीदी को बिल्कुल ही फ़ारिग करवा देंगे। ठीक है। ये जो आकिब जावेद हुँ, का प्लान है। तो उसके बाद ये होता है कि वो जनाब हुँ, वो 136 पे आउट हो जाती है पिंडी। वो 158 तक भी नहीं पहुँचती, तो जी। 244 तो दूर की बात है। और उसके बाद रिज़वान जो है ना, कोई ऊट-पटांग किस्म के आफ्टर मैच जो रिज़वान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें और सेरेमनी में जो गुफ्तगू की, वो अजीबो-गरीब तरह की गुफ्तगू थी। जिसका कोई जिसका उस मैच के हुँ, मुख्तलिफ मराहल के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। ठीक वो है। मैच ही नहीं कर रहे थे। वो जो गुफ्तगू कर रहे थे कि मैंने अचानक पता नहीं 8 आउट होने के बाद सोचा कि अब हमें ये करना चाहिए, मैंने ये करना था, जी। बट उन्होंने हारना था, वो हार गए। तो अब ये है कि इतना हुँ, वावेला करके और हेडलाइनें चलवा के चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे खप के ट्रेंड चल गया, टॉप ट्रेंड जी हुँ, वो। पीएम से लोगों ने रिक्वेस्ट कर ली, तरला कर लिया, और पीएम दर्द दिल रखते हैं, आपको पता है। और उन्होंने दर्द भरे लहजे में कहा कि हुँ, मोहसिन खोल दो स्टेडियम। सही है। दोनों की मुलाकात भी हो गई, और वो बैठे भी ऐसे हैं मोहसिन नकवी के जैसे वो मनाने के लिए बैठे, और वो सामने अच्छा। बैठे हैं कि अभी मानूंगा थोड़ी देर तक। तो फिर बिलाखिर खबर आई कि वजीर दाखिला, हुँ, चेयरमैन पीसीबी, हुँ, जो कि ये फैसला अपनी गाड़ी में खुद भी कर सकते थे, इतने बाख्तियार हैं, सही है। और वो कर चुके थे। हुँ, तो उस फोटो के बाद यूं खबर आती है कि उन्होंने मना लिया। अब हम स्टेडियम में देखेंगे। वेल डन। हुँ, क्रिकेट का जो है ना बर्बादी, हुँ, एक जो है ना दास्तान, हुँ, वो इस तरह जो उन्होंने बनाया जनाब, सेलिब्रेशन हो गई, कौम खुश हो गई, उनके ख्याल में, हाँ जी, उनके ख्याल में कौम खुश हो गई। अब ये है कि पता नहीं वो अपनी गाड़ियाँ नहीं यूज़ कर सकते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आएँगे, ठीक है। टाइप जो भी ये फ़ार्मूले बनाएँगे। लेकिन ये इस तरह बेरंग हुँ, और बिल्कुल भी जिसको आप कहते हैं कि एक उसकी रौनक, की चकाचौंध, उसकी अट्रैक्शन हुँ, ख़त्म होने के बाद इन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये आखिरी 4 मैचों में शाइक़िन को बुला लें। और बहुत बड़ा ये कोई उन्होंने तोहफ़ा दिया है हुँ, ये कौम को, आखिरी मैचों में जो और है वो शाइक़ीन क्रिकेट को बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। जी, फिर ये आखिरी 4 मैचों में आप ग्राउंड में आ जाएँ। मेरा ख़्याल है शाइक़ीन अगर जाएँगे तो इन पे एहसान करेंगे, ये हुँ, शर्मिंदगी ना हो जाए कि लोग आए नहीं हैं। सही है। अच्छा, इकरार हसन की बात करें, अभी रिसेंटली उन्होंने एयरवाइज़ जो है वो छोड़ा और अभी उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, किसी वर्दी एहलकार के साथ उनकी बड़ी लड़ाई हो रही है, गाली-गलौच हो रही है, तो वो वर्दी एहलकार ने उनके मुताबिक गालियाँ दी हैं उनको। बज़ाहिर तो मामला यही है जी। कि इकरारुल हसन जो है ना वो मलेशिया थे हुँ, मिसेज़ के साथ, जी।
और उन्होंने वापस जब आए हैं तो वो जब लाहौर एयरपोर्ट पहुँचे हैं, तो इमिग्रेशन का एक प्रोसेस होता है। तो अब इकरार ज़्यादा एहतियात करते होंगे हुँ, कि भाई अब तो वो पॉलिटिक्स शुरू कर दिया है, तो कोई हमें फुटेज ना बना ले, क्योंकि प्रोटोकॉल लगा हुआ है। तो वो लाइन में लग गए क्यू में, जी। अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। तो बकौल उनके हुँ, एक यूनिफ़ॉर्म्ड जो बल्कि शिफ्ट इंचार्ज था हुँ, और ग़ालिबन एफआईए जी, से उसका ताल्लुक था, और उसने कहा इमिग्रेशन काउंटर के करीब किसी को कि इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा, और जी। को गाली निकाली फलां इस फलाने का। मेरा ख़्याल है कि अगर इस तरह की बात हुई भी थी, हुँ, तो उसको इतना ज़रूरत नहीं थी, मेरा ख़्याल है नोटिस इतना करने की। इश्यू और इतना 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 ऊँचा-ऊँचा। ज़रूरत नहीं थी, मेरा नहीं ख़्याल कि अभी तो हुँ, वो क्या कहते हैं इश्क़-ए इम्तिहान, अभी तो आगाज़ है, अभी तो बड़ा टेम्परामेंट चाहिए आपको, अभी तो आगे पहले भी इतनी तनकीद हुँ, देखें, इकरारुल हसन को ले लें, आप किसी को ले लें, ये लोग जो हैं जिनसे इकरार गिला करते हैं, वो तो जी, ना किसी की फ़ैमिली महफूज़ है उनसे, ना किसी के बच्चे महफूज़ हुँ, हैं, ना किसी की घर की इज़्ज़त महफूज़ है। वो तो हुँ, जो है फैब्रिकेटेड वीडियोज़ और हुँ, तस्वीरें फ़ेक वो बना के और फ़ेक ख़बरें और सब कुछ वो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। हुँ, ऐसी सूरत-ए-हाल में हुँ, इस तरह का वाक़या मेरे ख़्याल में, हुँ, मेरा नहीं ख़्याल कि उस पे इतना रिएक्शन इकरारुल हसन का आना चाहिए था। मतलब हाँ, मगर जी, बात फिर वहाँ पे आ जाती जी, है। एक पहलू ये है कि वो अगर अकेले होते, हुँ, तो जितना मैं उनको जानता हूँ, तो वो इस बात को हँसी-मज़ाक में उड़ा देते या उसी तरह उसको जवाब दे देते। ठीक है। उसी तरह जैसे जवाब दिया ना कि जी, भई अब यूनिफ़ॉर्म उतार के आएँ, फिर बात करें या आप हुँ, फिर खड़े हों उसके साथ। यानी कि जो बात मैं बार-बार करता हूँ, जैसे जी, ये शहबाज़ गिल के लिए इमरान रियाज़, मोहित पीरज़ादा, इवन आफ़ताब इकबाल हुँ, जो है ना, वो प्रोफ़ेसर आफ़ताब इकबाल साहब साबर जाकर के, भाई आप इतने लॉयल हैं जी, इमरान खान के साथ, और इतने आप हुँ, उसके आशिक़े इमरान हैं आप, हुँ, और इतने आप बहादुर हैं, इतने दिलेर हैं, हुँ, आप भागे हुए हैं। आपके बड़ों की कब्रें हैं इधर, जी, उनकी आके शहबाज़ गिल, हुँ, अम्मी बाजवा है उसकी, सही, दूसरे चित्र पे कहता है अम्मी बाजवा। हुँ, तो ये लोग जिनकी बड़ों की कब्रें यहाँ पे हैं, हुँ, आए ना, आके यहाँ फेस करें जिस तरह इमरान खान फेस कर रहा है। सही, जिसकी आप तकलीद कर रहे हैं, हुँ, किस बात की तकलीद कर रहे हैं? उसकी बहादुरी की तकलीद करें ना, उसकी जेल काटने की तकलीद करें, हुँ, उसके नज़रिए की तकलीद करें, जी, या सिर्फ़ उसके नाम पे दिहाड़ी लगानी। ये पता है शहबाज़ गिल तो पकड़ा गया था पैसे लेते हुए यहाँ। अच्छा, पहले निकाला शहबाज़ सही, गिल को करप्शन के इल्ज़ाम में, फिर ग़ालिबन ये वाक़या, अगर मैं वो जो फुटेज थी जिसमें ये पैसे ले रहा हुँ, था, हुँ, हुँ, ग़ालिबन मुल्तान की थी, ओके, और ये पकड़ा जाता है। इमरान हुँ, खान तो निकाल देता है इसको हुँ, सज़ा के तौर पे कि ये करप्ट आदमी है। ठीक है, मगर जनरल फैज़ हमीद जो है ना, हुँ, वो फिर सिफ़ारिश करता है, तो फिर इसको वापस जोड़ा लिया जाता है। हुँ, तो कहने का मकसद है ये सारे लोग जो हैं हुँ, चैंपियन, ये हम तो यहाँ पाकिस्तान में बैठ के बात कर रहे हैं ना, यहाँ जी, खड़े होके बात करते हैं। हमने तो तब भी बात की थी जब इमरान खान इस मुल्क का ताकतवर तरीन वज़ीर-ए-आज़म था। सही, जब जनरल बाजवा जो है ना, उसका साया हुँ, इमरान खान के सर पर था। जब जनरल फैज़ हमीद जो है, वो उसके एक इशारे पे इस मुल्क के ताकतवर तरीन मीडिया ऑनर मीर शकील रहमान को जेल में डाल देता है। तो उस दौर की बात कर रहे हैं। उस दौर में हुँ, बात की थी हमने फरागोगियों की, हुँ, बुज़दारों की, और बुशरा बीबियों की, जादू टोने की, कट्टों बच्चों की, अलकादर ट्रस्ट की 190 मिलियन पाउंड की, तोंसा में जो है ना वो 26 किलोमीटर की एक रोड सिर्फ़ हुँ, एक घर के लिए बनने की। ये सारी बातें तो उस वक़्त भी हमने की। हुँ, तो आज भी हम यहाँ बैठ के बात करते हैं। तो ये लोग आएँ, जी, आके बात करें, दूर ठीक है? बैठ के ना बोलें, हुँ, तो इसी तरह से ये जो एफआईए वाला साहब था, जो मैं आपको बात कर रहा था, मैं ये कर रहा था कि इकरारुल हसन का रिएक्शन की एक वजह, जो मेरी बात नहीं हुई, मैंने कोशिश की राब्ता हुँ। करने की, जो मुझे समझ आई है, उनकी फैमिली साथ थी। उनकी फैमिली भी फैमिली साथ साथ थी थी तब ना। भी इतना इश्यू जो है वो नहीं, क्रिएट नहीं करना भाई चाहिए था। किसी की बीवी के सामने जो है ना, किसी को आप गाली दें। अच्छा उन्होंने बाद में ये भी बोला कि गाली नहीं दी, जवाद अहमद बोला, क्या जवाद नहीं, अहमद नहीं, नहीं, गाली नहीं, है? नहीं, 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 नहीं।
वो कहते हैं मिस, मैंने भी यही समझा था जी। पहले, मैं बल्कि इस पे बात भी करनी थी कि जवाद अहमद कहाँ से आगे भी हाँ जी, उन्होंने गाली दे के कुछ कहा ना, ठीक है। गाली दे के कहा कि इसका हाल, इस फलाने का हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा, वो इकरारुल हसन ने सुन लिया। ठीक है। वो समझता होगा इकरार सिर्फ देखता है सरेआम, सुनते हैं, उसे नहीं पता था कि उसे कान आंखों से ज्यादा तेज है। सही है। ठीक है, वो और इकरार को लगा कि मुझे सरेआम गाली पड़ दे दी, हुँ, नहीं समझ गए इतने लोगों में, और मिसेस साथ है, हुँ, हमारा इकरार जो है वो साथ है। ये असल मसला ये होगा। ठीक है कि बीवी के सामने जो है वो गलत अल्फाज बोले। ठीक है, हुँ, ये बात यहां से शुरू, एक बात। दूसरी बात मुझे ये नहीं समझ आई कि जवाद अहमद जो है वो अपने घर बैठे और की कसूर, वो डिस्कस हो रहा है। जवाद अहमद का क्या कसूर है हाँ भाई? जी, अच्छा, और फिर आपने ये साबित कर, यानी कि ये सोच लिया, जी, ये सोच लिया कि जवाद अहमद के साथ बहुत गलत हो चुका है। हाँ जी, तो आप, उसने भी सोच लिया, वो एफआईए वाले साहब ने भी, उसके बाद इकरार ने भी ये सोच लिया, और इकरार बार बार कह रहा है ये मुझे कह रहा था कि इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। होगा। और यानी कि इकरार को भी जवाद अहमद का हाल अच्छा नहीं लग रहा। ओए होए होए होए! ये तो बड़ी सीरियस बात है वही ना, कि यानी कि इन्होंने खुद ही सोच लिया कि उनका हाल कि अच्छा भाई नहीं उनका हाल, पहले उनको तो फोन करके पूछे कि क्या हाल है, है। हुँ, वो कहे यार बेहतरीन, मैं मैं ही तो ठीक हूँ। ठीक हूं। ठीक है, वो चक्कर नहीं है, इकरार ने भी खुद ही फैसला कर लिया, और अवाम ने और भी इस बात को एक बहुत ही आई मीन एक बुरा कमेंट्स जी, समझ लिया कि इनका जवाद अहमद जैसा हाल होगा। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि जवाद अहमद को गाली समझा उन्होंने? यार वही कह रहा हूं ना, मसला तो यही है कि वो जो ऑफिसर है हुँ, उसने भी और इकरारुल हसन दोनों ने, मैं तो उसमें दोनों को कहूंगा, जी, दोनों ने खुद से ये फैसला कर लिया कि जवाद अहमद का हाल अच्छा नहीं है। सही और उस पे लड़ और पड़े। जवाद अहमद जैसा हाल कहना यह है कि ये मैं को फ्लॉप आदमी और मेरा हाल पता नहीं क्या होगा। अच्छा, ये बड़ा एक अजीब चीज। ठीक है, अच्छा, एक बंदे का कसूर ही नहीं है, वो डिस्कस हो ही जा रहा है, डिस्कस जवाद हो अहमद रहा वो घर बैठा है अपना। है। ऐसे ही है। ठीक है, तो वो जो नहीं कहा, तो ये भी जा सकता था ना कि इसका हाल भी इमरान खान जैसा हाँ जी, होगा, ये भी जेल जाएगा, जी, ये भी तो ये कहा भी जा कहा जा सकता था। सकता था। ठीक है, इसका हाल नवाज शरीफ जैसा होगा, जी, ये चौथी दफा वजीर आजम नहीं बनेगा। हुँ, इसका हाल हमजा शहबाज शरीफ जैसा होगा, एक हफ्ते बाद हुँ, इक़्तिदार की कुर्सी से उठ जाएँगे। उठा दिया जाएगा। ठीक है, इसका हाल परवेज लाई जैसा होगा, हुँ, बर्बादी से तशबीह देनी है ना, तो उन पे देते हैं। तबाही से तशबीह। इसका हाल मोनस लाई जैसा होगा, हुँ, ये मुल्क से बाहर जाएगा। इसका हाल फराह गोगी जैसा होगा, हुँ, इसका हाल उस्मान बुजदार जैसा होगा, ये भी तो कहा जा जी, सकता। बिल्कुल। ये बर्बादी की दास्तान नहीं मैं डिस्कस कर रहा हूं, बर्बादी की दास्तानें जो हमने अपनी आंखों से देखी है वो ये हैं। मुख्तलिफ अदवार में जो हुई हैं, तो यही मिसालें हैं ना, हुँ, यही मिसालें हैं। जी, जवाद अहमद की मिसाल कहां से आ गई? जवाद अहमद तो अपने वक्त का स्टार है, और अभी पॉलिटिक्स का तो जी, आगाज है, तो आगे जाके पता नहीं। इमरान खान की जो कबूलियत थी वो 22 साल बाद हुई। जी, इमरान खान अपनी स्ट्रगल के 22 साल बाद हुँ, जो है ना उनकी कबूलियत हुई। हुँ, मकबूलियत तो चलो जितनी भी थी तो वजीर अजम बने तो क्या पता जवाद अहमद की कबूलियत 10 साल बाद, 15 साल बाद हो जाए, ऐसे है। 5 साल बाद हो जाए, 6 साल बाद हो जाए। तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैं यहां से बिल्कुल मुझे फिर कभी कभी शक पड़ता है कि ये क्या था, मसलन एक वीक स्क्रिप्ट था, जी, क्यों किया? हुँ, अब क्योंकि दोनों अच्छा, इकरार यस, तो चलो पॉपुलर आदमी है, उसको उस बंदे को तो कोई जानता ही नहीं था, वो भी वो पॉपुलर भी हो गया। पॉपुलर हो गया ऐसे, चुप रात। करके ऐसे करके खड़ा हो हाँ गया। हाँ, नहीं वो बड़ा एक्टर था, अच्छा? उसकी एक्टिंग तो कमाल थी। वो तो इस तरीके से जो है ना वो हुँ, रिएक्ट एक्टिंग कर रहा किया था। था। अच्छा, वो चूंकि वो इनकार नहीं कर रहा था, हाँ जी, इकरार उसको कसमें कि तुम इतने, ये कसम तुम्हें अल्लाह की हुँ, कसम, रसूल का वास्ता फलां, ऐसे है। वो इस बात से इनकार नहीं कर रहा था। वो कह रहा था मैं तो अपने कुलीग से बात की, आपको नहीं कहा? आपको नहीं कहा। हुँ, तो वो ये कह सकता था कि मैंने आपके बारे में बात नहीं की, जी, आपको गलतफहमी हो गई, तो बात खत्म हो सकती बात थी। चले, मैं कहता हूं इकरार बात खत्म ना करे, फ्रंट ऑफ कैमरा वो ये बात करके इसको डिफ्यूज कर सकता था, हुँ, अपनी पोजीशन को थोड़ा क्लियर कर क्लियर कर सकता था, वो नहीं कर रहा था। वो बड़ा एक्टर था भाई। कंटिन्यू हुआ हाँ प्लॉट्स। हाँ, वो कंटिन्यू। लेकिन इससे ये समझ लगी कि जवाद अहमद का नाम नहीं लेना चाहिए उनके आगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे समझ नहीं आई, तुक नहीं बनता। हुँ, अगर आपको लगता है कि जवाद अहमद का अभी तक का जो सियासी करियर है जी, वो फ्लॉप है, तो हुँ, उससे बड़ी मिसालें आपके सामने हैं, जी, उससे बड़ी मिसालें हैं ना, हुँ, कि आप कितना अच्छा होता कि कहते इसका हाल भी फैज हमीद जैसा होगा, हुँ, फिर समझ लगती है। अपने वक्त का डीजी हुँ, और आज का मुजरिम,
सजा याफ्ता, हुँ, जेल काट रहा है ना, कह सकते जी। थे। कितनी मिसालें हैं, कितनी मेरे ज़हन में अब आ रही हैं। हुँ, तो इस तरह की एग्ज़ाम्पल दी जा सकती थी। जवाद अहमद की दे दी सीधी एग्ज़ाम्पल। और सही। इकरार ने भी उतना ही माइंड कर लिया कि ना, ना तू जवाद दा नाम क्यों ले। हाँ, मेरे मुझे जवाद के साथ तशबीह क्यों दी? हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल। ठीक है। तो ख़ैर एक डिजिटल मीडिया जो है हुँ, खुशाइंद है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो है वो उसका पेट किसी न किसी तरह भर ही भरा जाता रहता है, है, बिल्कुल। डेली। कोई अभी नया अभी एक चीज़ जो है वो अभी चलें इस तरह कर लेते हैं कि गालियों का रुख जो है इरशाद भट्टी से हुँ, मुड़ गया, ठीक है, नया टॉपिक मिल गया ठीक है? हमारे अवाम को। पहले वो पिछले दिनों गरीदा फ़रूख़ी शरीफ जी, फ़िज़ा अली ने हाँ जो जी, है ना बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ गालियों का रुख अपनी तरफ किया। वो अपने शौहर के काँधों पे चढ़ के। जी। उसके बाद फिर ये हो जाता है, फिर एकदम से वो ज़िम्मेदारी इरशाद भट्टी अपने काँधों पे लेते हैं कि जी। नहीं फ़िज़ा बीच में बहन थोड़ा-सा रेहान तारिक भी आए। फिर और रेहान तारक भी चलो हाँ जी। वो भी कर रहा है। बड़ी मेहनत के साथ जी, वो जो है ना वर्ड कहना पड़ेगा कि ख्वार हो रहा है, जी। मेहनत के साथ। अच्छा उसके बाद इरशाद भट्टी ने कहा सारे साइड से हो जाओ, मैं हूँ ना, ठीक है? मैं ज़िम्मेदारी मैं उठाता हूँ। ज़िम्मेदारी लेता हूँ। हुँ, अब ये जो है ना वो गालियाँ खाना और ज़िम्मेदारी के साथ जो है ना जो लोग सिर्फ़ इस काम के लिए सुबह उठ के तैयार होते हैं जी, कि हमने आज गालियाँ किसको निकालनी, ठीक है। रेडी हो रहे हैं। हुँ, ठीक है जी, टाई शाई लगा रहे हैं बैठ गए, अब बिस्मिल्लाह हमने गालियाँ और अब देनी शुरू हो जाते हैं। हैं। तो ये वो वाले जो लोग हैं, तो अब उनका रुख इधर हो गया। जी, अब इधर मिली-जुली चीज़ें चल रही हैं। सही। इधर जो है ना उतना ही रगड़ा उस एहलकार को लग रहा है। अच्छा पीटीआई फिर उसको उठा लेती है। हुँ, ठीक है ना? टॉपिक ये मिल तो गया। इरशाद भट्टी से गंद और तरह का हो गया ना। हाँ जी, अदरवाइज़ पीटीआई उसको उठा के फिर रही होती। अभी बीच-बीच में कोशिश करते हैं लोग उसको ठीक ना, है। थोड़ा डर-डर के। तो वो कहने का मकसद है कि अब वो उसको उठाया हुआ है, वाह जी वाह! कमाल है, हीरो है, उसको कोई हुँ, ताज पहना के दिखा रहा है, हाँ जी, उस थानेदार फेमस को, हो कभी गया। कुछ दिखा रहा है। वो इकरार को ट्रोल कर रहे हैं। इकरार के जो फैन्स हैं, तो वो इधर वहाँ से लगे हुए खड़े हैं और हैं। थोड़ा बहुत मिला-जुला नून लीग वगैरह थोड़ा बहुत जी, जी, हल्का-हल्का इकरार का साथ इसलिए दे रहे हैं कि ठीक है। शायद कल नू सानू जॉइन कर लेगा। ओके, तो वो थोड़ा-सा ना साथ दे रहे हैं। हाँ, तो वो बुग़्ज़-ए माविया में वो थोड़ा हुँ, तो वो थोड़ा साथ दे देता है, उनका मीडिया सेल थोड़ा देता है, फिर अपना दे देता है। अलबत्ता फैमिली साथ हो तो इस तरह की हरकत जो है ना वो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और ये बात ठीक है जो यूनिफ़ॉर्म में जो शख्स है हुँ, उसको तो बहुत एहतियात करनी चाहिए। ठीक उसके है। लिए जब तक उसने यूनिफ़ॉर्म पहन रखी है उसके हुँ, लिए सब बराबर होने चाहिए। ठीक है। चाहे वो पीटीआई का फ़ेस हो, पीपल्स पार्टी का हो, हुँ, नून लीग का हो, इंडिया से क्यों ना कोई आया हो। सही। कोई इंडिया से क्यों ना आया जी। हो। इवन कोई इंडियन पॉलिटिशियन क्यों ना लैंड कर जाए। हुँ, किसी भी लॉ पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे हुँ, आपने उसको उसी तरह रिस्पेक्ट के वेलकम साथ करना डील है। करना है। हुँ, अपनी तसल्ली करनी है, एग्ज़िट की मोहर लगानी है, खुदा हाफ़िज़ कहना है। ये आपका काम है, इससे ज़्यादा आपका कोई आपकी रिश्तेदारी नहीं है किसी से। हुँ, ना ही आप किसी का शरीका है, ना ही आप किसी की फूफी के बेटे हैं, हुँ, ना ही आपने अपनी बहन का किसी से रिश्ता करना है। हुँ, आप तो ड्यूटी पे हैं। बिल्कुल। आपने रिस्पेक्ट के साथ जी। पेश आना है और फ्लाइटें उतर रही हैं और आपने उसको चेक करके हुँ, जो है ना अपना प्रोसेस भेजना। कंप्लीट करके भेज इतनी सी बात है। सही, आगे चलते हैं। अभी रिसेंटली जो है फंडिंग फ़िल्म फंडिंग की बाँट हुई थी। 3-3 करोड़ जो है वो मिला था और अभी एक नई खबर आई है कि पंजाब हुकूमत ने 50 एकड़ पर मुश्तमिल फ़िल्म सिटी बनाने का ऐलान कर दिया है। ये बहुत बड़ा मरियम नवाज़ शरीफ जो है ना जी। अ, वो हैरान भी कर रही हैं, हुँ। परेशान भी कर रही हैं कि मुझे नहीं लग रहा था कि फ़नून लतीफ़ा के लिए ख़ास तौर पे क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में हाँ कभी जी, हुआ नहीं है। कभी भी नहीं। बड़े-बड़े हुक्मरान जो हैं वो बड़ी-बड़ी मुग़न्नियाओं को बुला के हुँ, उनके फ़न से महज़ूज़ होते रहे, मगर इस तरह प्रैक्टिकली किसी ने फ़नून लतीफ़ा के लिए कुछ नहीं किया। मैं हुँ। नाम लेने शुरू करूँ अगर तो बड़ी बात किसी और तरफ चली जाएगी। जी। बड़ी-बड़ी कहानियाँ हैं, बड़ी-बड़ी दास्तानें हुँ, हैं। फ़नून लतीफ़ा के दिलदादा हुक्मरानों की बात कर रहा सही। हूँ। आप याह्या खान से शुरू हो जाएँ और जनरल ज़िया उल हक और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और मियाँ नवाज़ शरीफ, आसिफ़ अली ज़रदारी जिनके नाम के साथ बबरीन और सैनमा जोड़ा जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा वो उनके अपने सैन थे, वो ठीक वहाँ है। पे मुलाज़िम नहीं थे, उनके वालिद के अपने सैनमाज़ थे। तो कहने का मकसद है कि ऐसे-ऐसे लोग जो हैं जिनको हमने देखा है कि वो बड़ा इंटरेस्ट रहा जी, उन्हें फ़नून लतीफ़ा में मगर प्रैक्टिकली
किसी ने ये वाले जो है ना इकदामात किसी ने नहीं उठाए जो मरियम नवाज उठाए, सही रियली। पहले तो वो शहजाद रफ़ी का चेयरमैन है पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन, तो वो मेरे साथ थे शो में। उन्होंने मुझे कहा कि हमारे कुछ लोग जज़्बाती हो रहे हैं, ये तो एक मरहला है 3-3 करोड़ रुपए फ़िल्मों के लिए, अच्छा अभी स्टार्ट है। इससे आगे बहुत कुछ है। ठीक है। जब मुझे उनकी बात अ, थोड़ा-सा इतना नहीं अपील कर रही थी, मैं कहा हो गया जो होना था। 30 लोगों को 3-3 जी। करोड़ दे दिए, फ़िल्में बनाओ। आप देखेंगे अगर आप अच्छी बनाओगे फिर शायद वो कुछ और मुझे नहीं लग रहा था कि इस तरह का प्रोजेक्ट मरियम और ये बहुत बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है बॉलीवुड में देखें फिल्म सिटी बम्बई, रामोजी यस। स्टूडियो, हैदराबाद, पूरे-पूरे शहर आबाद है। जी। आप उस स्टूडियो के अंदर घुसें हुँ। इन गेट से और आउट गेट से पहले आपकी फ़िल्म कंप्लीट हो जाती क्या है। बात दुनिया की हर चीज़ अंदर है। ठीक है। तो ये सहूलियात आप दे रहे हैं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फ़िल्म सिटी के क़याम का ऐलान कर दिया। अच्छा सही। ये है कि नाम पंजाब फ़िल्म सिटी। यहाँ पे आके मामला पंजाब वो में वाला नहीं है जी। कि वो अक्रॉस द बोर्ड जो है ना पैसे वंड दो सबनों। उन्होंने फिर अपना क्रेडिट जो है ना ये रखा है कि पंजाब फ़िल्म सिटी है। ठीक है। हाँ, बनेगी सिंध की फ़िल्में भी, वो तो सबको इजाज़त होगी, जी, जी। पश्तो भी बनेगी, वो सब सब बनेगी। इसको यूज़ कर सकेंगे, उसमें नहीं है बट नाम की बात कर रहा हूँ। जी, पंजाब फ़िल्म सिटी। पंजाब फ़िल्म सिटी लाहौर में नवाज़ शरीफ आईटी सिटी में कायम किया जा रहा है। ठीक है। फ़िल्म सिटी और ये हमारे हमसाए हैं अगर आपको पता हो ये साथ ही। अच्छा, अच्छा, हाँ जी। करीब है। फ़िल्म सिटी मंसूबा मुल्क का पहला मुकम्मल हुँ। एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब है। ओके। जैसे मैंने कहा कि पूरी प्रोडक्शन उसके अंदर होगी। मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान की फिल्मी सनत की जदीद टेक्नोलॉजी सहूलियात और वसाइल के जरिए बहाली यकीनी बनाई जाएगी। मरियम नवाज फिल्म टीवी एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलियात एक ही छत तले फराम की जाएंगी। मरियम नवाज शरीफ और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए VFX बैरून मुल्क इनसार कम किया जाएगा क्या बात है। और जदीद स्टूडियो साउंड स्टेज और पोस्ट प्रोडक्शन लैब्स भी फिल्म सिटी मनसूबे में शामिल होंगे। ठीक है। शूटिंग के लिए मुख्तलिफ तमाम सहूलियात हुँ। सेट्स और मरकजी झील भी बनाई जाएगी। लोकेशन क्या बात है। बैनुल अक़वामी इवेंट्स और अवार्ड शो के लिए कन्वेंशन हॉल कायम किए जाएंगे। पैदल ही आप कवर बड़ी करेंगे बात यहाँ है। सड़क पार सही। कर। मीडिया ट्रेब हब और फिल्म व म्यूजिक स्कूल भी हुँ। मंसूबे का हिस्सा होंगे। फिल्म सिटी मंसूबे से हजारों बराह रास्त और बिला वास्ता रोजगार के मौके पैदा होंगे। मरियम नवाज शरीफ जदीद फिल्म सिटी से एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल मीडिया के शोबे फ़रोग पाएंगे। फिल्म सिटी मनसूबा तख्लीकी मैशत के फ़रोग के लिए अहम पेशरफ्त है। मरियम नवाज शरीफ फिल्म सिटी टैलेंट, टेक्नोलॉजी और कारोबार को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा। मरियम नवाज शरीफ मनसूबा मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा और बाकी जो है ना अभी इसकी बहुत सारी ऐसी क्या डिटेल्स बात हैं है। जो आएंगी और उससे पहले आपने खुद ही बता दिया कि ये आगाज हुआ था 3-3 करोड़ पे। जी। उन्होंने पहले पैसे भी दे दिए उन्होंने कहा फिल्म सिटी भी बन रहा है, फिल्मा भी बनाओ हाँ जी। और बड़ी खुशी की लहर है बिल्कुल। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर और एक जिंदगी की रमक जो है वो हुँ। लौटी है और जिस तरह उन्होंने वो ऐड आने के थोड़े दिन के बाद 3-3 करोड़ रुपया दे दिया हुँ। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है और इतनी तेज काम हो रहा है ये जो नवाज शरीफ आईटी सिटी है जी, जी। उसमें दिन रात काम हो रहा है और मुझे लगता है विद इन ईयर जो है ये सारा कंप्लीट कुछ। होगा और उसके बाद यहाँ फिल्में बन रही होंगी और क्या बात दुनिया है। भर से लोग आएंगे तो हॉलीवुड की तरह पाइनवुड की हुँ। तरह और फिल्म सिटी मुंबई की तरह लोग देखने जाया करेंगे शूटिंग। क्या बात और है। हाँ, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जी। है, जो मरियम नवाज़ शरीफ को अभी तक उनकी जो नौ-रत्न कैबिनेट है उसने शायद ना बताई हो। हुँ। ये तो आपने सब कर दिया, मगर वो टैलेंट कहाँ से लाना है जिसने पेट भरना है सही। इस फ़िल्म सिटी का, वो फ़िल्में जिन्होंने बनानी है, वो टेक्नीशियन कहाँ से आने हैं, उनका अरेंजमेंट फ़ौरी करें। हुँ। क्योंकि आज की जो बची-खुची इंडस्ट्री है, उन्होंने तो इंतहाई इनसिक्योरिटी में ज़िंदगियाँ गुज़ारी हैं। जी। उन्होंने तो अपना नंबर 2-3 पैदा ही नहीं होने दिया। हुँ। उन्होंने कहा नहीं साडा नंबर 2-3 नहीं हो सकता। किसी को तो आगे नहीं अब आने दिया। हाँ, और किसी को सिखाया नहीं है। जी। डायरेक्शन के शोबे से शुरू हो जाए, मुझे बताएँ कि किसने कितने डायरेक्टर तैयार किए हैं किसी डायरेक्टर ने? आप आ जाएँ स्क्रिप्ट
पे आ जाएं, हम्म, कहानी नवीसी पे आ जाएं, कितने आपने अपने असिस्टेंट तैयार किए हैं? कोई नहीं, पास नहीं बैठने देते। आप कैमरा पे आ जाएं, जी कितने आपने कैमरामैन तैयार किए हैं, कितने लाइटमैन तैयार किए हैं, हम्म, कितने टेक्नीशियन तैयार किए हैं, कितने लैब ऑपरेटर तैयार नहीं किए? नो मन नहीं, अब फुकदान हो जाएगा। हम्म, अब आपको वक्त लगेगा, आपको जो है हम्म, ये कॉन्फिडेंस देना होगा बड़ी बात है नए लोगों को बिल्कुल कि आप फिल्म टीवी स्टडी करें और आपको फिर इस तरह प्रैक्टिकली हम्म, आपकी जो है ना वो तरबियत की जाएगी ताकि आप बागडोर संभालें। कर सके हम जो बड़ी तनकीद करते हैं हमसाया मुल्क, जी वहाँ पे आप देखें हर खानदान से आपको मिलेगा नए लड़कियां लड़के एक्टिंग, आप एक्टिंग के शोबे में देखें, आप जी अभी आप फिल्म शुरू करें, आपसे कास्ट पूरी नहीं होगी। चलें, मैं चेक, शान ने काम करना हर फिल्म में, चंद लोग हैं कौन है? हम्म, है ही नहीं। नो मन ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये फिल्म के आर्टिस्ट नहीं है, हम्म, मजबूरी है ही नहीं, बहालते मजबूरी, टीवी के लोग फिल्म में घुसे हुए हैं, ये फिल्म के लोग नहीं है, इसलिए तो फिल्म बन नहीं रही, इसलिए तो फिल्म कामयाब नहीं हो रही, इसलिए तो फिल्म इंटरनेशनल मयार पे पूरा नहीं उतर रही और मुकाबला नहीं कर रही दूसरी इंडस्ट्रीज का। रीजन क्या है आने नहीं देते हैं मिस या लोग इंटरेस्टेड मिस नहीं मैं है कह रहा हूं कि अब पहले तो उस तरह का माहौल जी देंगे तो हम्म, जो है ना लोग आएंगे ना। हम्म, अब फैमिली से नहीं लोग आने जी देते अपनी बच्चियों को हम्म, फिल्म में, बच्चों को फिल्म में, कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, ऐसे है स्कोप नहीं है। हम्म, तो जब इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाएंगे तो लोग आएंगे। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, हम्म, प्रॉपर फिल्म बनाने के लिए अभी आप मेरे साथ बैठे, आपसे 10-12 आर्टिस्ट पूरे नहीं होते पूरे मुल्क से। हम्म, ये जो लोग फिल्में बना रहे हैं ना, मैं अब नाम लेना शुरू करूं, ये फिल्म के लोग नहीं है, जी ना बनाने वाले ना उसमें काम करने वाले, टीवी के लोग। टीवी के लोग हैं वही वहां पे टीवी सोचते बेहतर हैं कर रहे होंगे, हम्म, किया होगा। फिल्म और टीवी अलग अलग मीडियम। टीवी टीवी का हम्म, आर्टिस्ट बड़ी स्क्रीन पे बहुत मुश्किल है उसके लिए, जी मैं भी कहीं ना कहीं बड़ी स्क्रीन का आर्टिस्ट छोटी स्क्रीन पे भी पिटता है, हम्म, उसके लिए भी मुश्किल। दोनों अलग अलग मीडियम है, दोनों की अलग अलग टेक्निक है, दोनों की अलग अलग साइंस है। तो आपके मुल्क में आर्टिस्ट एक नहीं है फिल्म की कास्ट नहीं है हम्म, अवेलेबल इस वक्त, जी एक फिल्म की। तो अगर ये 30 फिल्में आपने बनानी, कहां से बनानी? वही आप रिपीट करेंगे, जी 3 में वो है, 4 में वो है, 6 में वो है, 3 में ड्रामे वाले हैं, 2 फर्क ड्रामा, हाँ, भी नहीं पता और चलता 2 3 ड्रामों के 3 एपिसोड और 2 गाने डाल के आप उसको फिल्म के नाम पर रिलीज कर देते हैं और फिर उसका नाम रख देते हैं। सही तो मतलब इस चीज़ पे वर्किंग ज़रूरी है साथ साथ फिल्म सिटी एग्जैक्टली। के बनने के थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम थैंक यू so much for watching. For more updates, please subscribe RNN TV.